नमस्कार दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसे महत्वपूर्ण ज्योतिषीय परिवर्तन की। 11 मार्च 2026 को बृहस्पति देव के मार्गी होने की एक बहुत ही अद्भुत घटना होने वाली है। पिछले लगभग 4 महीनों से गुरुदेव उल्टी चाल चल रहे थे, यानी बैकवर्ड मोशन में चल रहे थे, रिवर्स गियर में चल रहे थे 11 नवंबर 2025 से लेकर अब तक। और अब बृहस्पति देव वक्रीय होते हैं, जब भी ये जो 4 महीने पीछे निकले हैं, जो वक्रीय अवस्था में थे, रिवर्स मोशन में थे, रेट्रोग्रेशन में थे, तो जीवन में कई बार ऐसा लगा होगा आपको कि सब कुछ थोड़ा रुक सा गया है। काम तो हो रहे हैं लेकिन परिणाम देर से मिल रहा है। मन में कंफ्यूजन रहा होगा और कई बार ऐसा बिना कारण बेचैनी का सा भी माहौल रहा होगा। ऐसा लगा होगा, पता नहीं क्यों, मगर एक बेचैनी सी महसूस हो रही है। लेकिन अब धीरे धीरे सब समय ऐसा खत्म हो गया है साथियों, क्योंकि 11 मार्च से बृहस्पति देव फिर से मार्गी हो रहे हैं। और आज हम खास तौर पर बात करेंगे कर्क राशि वालों की। अगर आपकी चंद्र कुंडली, अगर आपकी चंद्र राशि कर्क है, तो आने वाला समय आपके जीवन में क्या क्या बदलाव लेकर आ सकता है, बहुत गहराई से आज इस पर विस्तार से समझाऊंगा साथियों। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा, वीडियो पसंद आए तो लाइक और शेयर कीजिएगा। सबसे पहले ये समझिए कि इस समय बृहस्पति देव आपकी राशि से 12वें भाव में गोचर कर रहे हैं, यानी आपका लगन भाव से एक घर पीछे 12th हाउस, जो कुंडली का आखिरी घर होता है, वहां से बृहस्पति देव का एक गोचर आपके लिए हो रहा है। 12वां भाव सुनते ही आप लोगों को थोड़ी घबराहट हो सकती है, अगर आप थोड़ा बहुत ज्योतिष जानते हैं तो, क्योंकि इसे अक्सर खर्चों का घर कहा जाता है, एक्सपेंसेस का, लॉसेस का, नुकसान का घर। और आइसोलेशन यानी अकेलेपन की भावना का माना जाता है इस घर को। लेकिन ज्योतिष में हर घर के कई पहलू होते हैं साथियों। 12वां भाव सिर्फ खर्चे का ही नहीं है, ये भाव जुड़ा है स्पिरिचुअलिटी से, आध्यात्मिकता से, आपके आने वाले अंदर अंदर जो आते हैं बदलाव, अंदरूनी बदलाव से, विदेश से होने वाले कनेक्शन से, और जीवन में अनावश्यक चीजों को छोड़ देने से। इसलिए कर्क राशि वालों के लिए ये समय केवल बाहरी बदलाव का ही नहीं है, बल्कि अंदरूनी परिवर्तन का भी समय हो सकता है साथियों। अब अगर करियर की बात करूं साथियों, तो कुछ कर्क राशि वालों के लिए विदेश से जुड़े हुए अवसर बन सकते हैं। अगर आपका काम जुड़ा है आईटी फील्ड से, हेल्थ केयर से, हॉस्पिटैलिटी से, या फिर विदेशी कंपनियों से, तो यह समय आपके लिए अच्छा साबित हो सकता है। कभी कभी ऐसा भी हो सकता है कि विदेश से कोई प्रोजेक्ट मिले, या किसी दूसरे शहर या दूसरे देश से काम करने का क्लाइंट मिले या मौका मिले। जो लोग रिमोट वर्क करते हैं घर से दूर, उनके लिए भी ये समय अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर आपका काम पूरे तरीके से लोकल या घरेलू स्तर पर ही है, तो थोड़ा सा धैर्य रखना होगा, क्योंकि जून के महीने के आसपास जब बृहस्पति देव कर्क राशि में प्रवेश करेंगे, तब आपके लिए और भी मजबूत बदलाव देखने को मिल सकते हैं साथियों। अब अगर बात करूं आपके धन की, आपके खर्चों की, फाइनेंशियल्स की, तो 12वां भाव खर्चों से जुड़ा होता है। इसलिए इस समय कुछ खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। लेकिन जरूरी नहीं कि ये खर्चे आपके लिए नेगेटिव ही। कई बार खर्चे यात्रा पर भी होते हैं, स्वास्थ्य पर भी होते हैं, किसी चीज को सीखने पर भी होते हैं, या फिर जीवन के अच्छे एक्सपीरियंसेस पर भी खर्चे होते हैं। और कई बार ऐसे खर्चे हमारे जीवन को समृद्ध भी बना देते हैं साथियों। इसलिए इस समय खर्चों को लेकर बहुत ज्यादा चिंता करने की जरूरत नहीं है। बस संतुलन बनाकर रखिए, जहां पर जरूरी है वहां खर्चा जरूर कीजिए। बात करूं अगर आपके रिश्तों की, तो अगर आप किसी लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं, तो इस समय इमोशनल जुड़ाव आपका पार्टनर के साथ बढ़ सकता है। आप दोनों के बीच में समझ और भी बेहतर हो सकती है। और अगर किसी रिश्ते में कुछ गलतफहमियां चल रही थी पहले से, तो ये समय उसे सुलझाने का भी हो सकता है साथियों। कभी कभी आपके जीवन में रिश्तों को ठीक करने के लिए सिर्फ थोड़ा सा धैर्य और थोड़ा सी बातचीत, संवाद ही काफी होता है साथियों, जो हम मिस कर देते हैं। इसलिए बृहस्पति देव आपको यही मैसेज इस बार देने आए हैं कि थोड़ा इनिशिएट कीजिए, रिश्ते सुधर जाएंगे। अब बात करता हूँ साथियों आपकी मानसिक स्थिति की और आपकी हेल्थ की। कर्क राशि वालों के लिए इस समय सबसे महत्वपूर्ण चीज होगी उनकी नींद और उनकी मानसिक शांति। अगर आप देर रात तक जागते हैं या ज्यादा सोचते रहते हैं, तो इससे आपकी ऊर्जा प्रभावित हो सकती है। कभी कभी अजीब से सपने या बेचैनी भी महसूस हो सकती है साथियों। इसलिए इस समय मेडिटेशन करना, प्राणायाम करना, योग करना, या थोड़ी देर शांति से कहीं बैठ जाना आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक हो सकता है।
एक महत्वपूर्ण सलाह और देना चाहूंगा साथियों आपको कि इस समय हर बात में हाँ कहना जरूरी नहीं है। कभी कभी लोग आपके इमोशंस, आपकी भावनाओं का फायदा भी उठा लेते हैं। इसलिए जहां जरूरत हो वहां ना कहना भी सीख लो, क्योंकि ना कहना भी एक बहुत महत्वपूर्ण आर्ट है, कला है। जब आप अपनी सीमाओं को तय कर लेते हैं तभी लोग आपकी कदर भी करते हैं। अंत में बात करता हूँ साथियों एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावशाली उपाय की। रात को सोने से पहले अपने हाथ, पैर और चेहरे को धो लें। फिर 5 मिनट के लिए गहरी सांस लें और भगवान का ध्यान करते हुए उस दिन के लिए जो आज निकल गया है धन्यवाद जरूर कहिएगा। ये उपाय बहुत साधारण सा लग रहा है सुनने में आपको, लेकिन इससे आपका बृहस्पति देव का जो ये गोचर है वो बहुत पॉजिटिव हो जाएगा, मन शांत हो जाएगा और बृहस्पति की सकारात्मक ऊर्जा भी आपको मजबूती से मिलेगी। अंत में एक ही बात कहूंगा साथियों कि बृहस्पति देव हमें ये याद दिलाते हैं कि जीवन में हर समय कुछ ना कुछ सीखने को जरूर मिलता है। कभी बाहर की सफलता मिलती है और कभी कभी अंदरूनी समझ और समझदारी मिलती है, और कई बार अंदर से मजबूत होना ही सबसे बड़ी सफलता होती है। 11 मार्च के बाद कर्क राशि वालों के जीवन में भी धीरे धीरे नई स्पष्टता, नई समझ और नई अपॉर्चुनिटीज आने वाली है। बस धैर्य को रखिएगा और सकारात्मक सोच यानी पॉजिटिव थिंकिंग बनाकर रखिएगा। अगर आप भी कर्क राशि के हैं तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा साथियों, जय गुरुदेव, और बताइएगा कि पिछले 4 महीनों में आपके जीवन में आखिर किस तरीके के बदलाव आए हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर नए हैं या पुराने और सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपसे फिर से राबता हो, फिर से आपसे इसी तरीके के ज्ञान भरे वीडियोस आप तक पहुंच सके। हम फिर से मिलेंगे एक नई ज्योतिषीय विषय के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए, खुश रहिए, अपना कर्म करते रहिए, ऊपर वाले में विश्वास जरूर रखिएगा सर। जय श्री राम।